ओके, क्लास सेवेंथ बेटा, चैप्टर इज वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। सो वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस ओनली। ठीक है, थिंक अबाउट इट बेटा। डेली आपने देखा है कि वेदर जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे संडे को बारिश हुई थी, मंडे को बारिश नहीं हुई, ट्यूसडे को धूप थी, वेडनेसडे को धूप थी और बारिश भी थी, थर्सडे को बारिश भी हुई, है ना। तो इस तरीके से मौसम जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट वेदर ओनली। इफ़ यू हैव टू लीव फॉर स्कूल ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग, अगर आपने सर्दी के टाइम पे स्कूल जाना है मॉर्निंग में, आप विंटर यूनिफॉर्म पहनते हो, यस। और अगर आपको शॉपिंग पे जाना है और बहुत गर्मी है, ह्यूमिड है, तो अब आप कैसे क्लोथ्स पहनते हो? लाइट कलर क्लोथ्स, कॉटन के, ताकि वो आपको ठंडक पहुँचाए। तो वेदर जो है वो बेटा डे बाय डे चेंज होता रहता है। ठीक है, इट में चेंज इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, और दिन में किसी भी टाइम में चेंज हो सकता है, ये सर्टेन नहीं है। जैसे इट में रेन फ्यू आवर्स इन द मॉर्निंग, जैसे आजकल यू कैन ऑब्जर्व कि सुबह बारिश होती है, लेकिन आफ्टरनून में आते आते क्या हो जाता है, सनी मौसम हो जाता है ना, सूरज आ जाता है। सो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस जो होता है वो ज़्यादा किस टाइम होता है? आफ्टरनून में। और मिनिमम जो होता है वो कब होता है? या तो अर्ली मॉर्निंग में होगा या फिर इवनिंग में। ठीक है, सो द सनराइज एंड सनसेट टाइमिंग्स आर ऑल्सो डिफरेंट थ्रू आउट द ईयर, और कोई भी टाइम फिक्स नहीं है कब सूरज उग रहा है और कब ढल रहा है। सो वी वॉच द वेदर रिपोर्ट। जब वेदर रिपोर्ट पे हम न्यूज़ में देखते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं, वो चेंज होती रहती है। मॉर्निंग में कुछ होती है, फिर 1 घंटे बाद कुछ होगा, 1 घंटे बाद टेम्परेचर कुछ होगा। तो डे बाय डे या आर बाय आर ये चेंज होता रहता है। सो एक्टिविटीज़ गिवन द वेदर रिपोर्ट ऑफ अ सिटी फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज मिनिमम टेम्परेचर इतना है, सनराइज इतने पे हुआ, मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है, सनसेट इतने पे हुआ, ह्यूमिडिटी इतनी थी और रेनी नहीं हुआ। ठीक है, सो इस तरीके का ही जो है वो लोकल न्यूज़पेपर में रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। सो लाइक दिस यू कैन प्रिपेयर योर ओन रिपोर्ट। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, सनसेट और वेदर। अब तो काफ़ी बेटा फ़ोन में भी ऐप्स आ गई हैं, यू कैन ईजिली सर्च आउट द वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। वेदर इंक्लूड्स डेली चेंजेस इन precipitation, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड कंडीशन एट अ प्लेस। वेदर में क्या क्या इंक्लूड होता है? precipitation, I will tell you later about precipitation, pressure, all these in detail in further video. So weather experts use computer technology, डाटा लेते हैं अर्थ के स्टेशन से, सैटेलाइट से वेदर प्रेडिक्ट करते हैं और फिर हमें वो वेदर बताते हैं कि क्या मौसम हो सकता है। दैट इज़ कॉल्ड वेदर फोरकास्टिंग। तो वेदर फोरकास्ट दैट हेल्प यू प्लान एक्टिविटीज़ फॉर दिस वीक वॉज प्रोबेबली मेड बाय अ मेट्रोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजिस्ट कौन होता है? ऐसा पर्सन जो वेदर की स्टडी करता है। और वेदर ने ही क्या हमारी जो लाइफ को है, डेली लाइफ को इफेक्ट किया हुआ है। जैसे किसी दिन तेज़ बारिश होती है, किसी दिन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक येस्टरडे व्हाट हैपेंड, इट वाज रेनिंग सो मच, और आज देखो बारिश नहीं हो रही है। तो इस तरीके से मौसम जो है वो चेंज होता रहेगा, वेदर चेंज होता रहता है। इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन टाइप ऑफ क्लोथ। हम जो कपड़े पहनते हैं उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे स्नो, कहीं स्नो गिरती है तो उससे ड्राइविंग कंडीशंस पे फ़र्क पड़ता है, ड्राइव नहीं कर पाते। अगर फोग होती है तो गाड़ी जो है बहुत स्लो चलानी पड़ती है हमें, धुंध होती है जिस टाइम, जिसकी वजह से क्या है कि रेलवे स्टेशन पे ट्रेन लेट होती है, एयरप्लेन्स लेट हो जाते हैं। सो वेदर हमारी जो है एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट करता है। व्हाट कॉजेज चेंज इन वेदर? वेदर में चेंजेस आते कैसे हैं? द अर्थ वेदर इज़ ड्रिवन बाय द सन। जो अर्थ का वेदर है वो किसकी वजह से चेंज होता है? बिकॉज ऑफ सन। द सन जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का अर्थ पे, एज यू ऑल नो। अच्छा बेटा, ये एक्टिविटी गिवन है, यू कैन ईजिली रीड आउट दिस एक्टिविटी। हॉटेस्ट मंथ, टेम्परेचर, कोल्डेस्ट मंथ, लोएस्ट टेम्परेचर। यू हैव टू स्टडी फ्रॉम दिस ग्राफ एंड यू हैव टू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। यू कैन डू इट, यू हैव टू डू दिस इन योर बुक। नेक्स्ट, सो सनलाइट हीट द अर्थ। सनलाइट क्या करती है? हीट करती है अर्थ को, बट इट नॉट हीट इट इवनली। लेकिन ये पूरी अर्थ को एक ही टाइम पे हीट नहीं करती है। एंड जिस साइड पर अर्थ की रिफ्लेक्शन, सन की रिफ्लेक्शन पड़ेगी अर्थ पर, वो वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा।
एटमॉस्फेयर से जैसे कि सीज ओशंस डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। अभी ठीक है, तो सनलाइट जो हीट करता है, सनलाइट क्या करता है, अर्थ के सरफेस को हीट करते हैं, जिसकी वजह से सीज ओशन का भी उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, और जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर प्लेस का वेदर भी इफेक्ट होता है। सो वेदर जो चेंजेस होते हैं वो बेटा फॉर अ शॉर्ट टाइम होता है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट क्लाइमेट, तो क्लाइमेट का जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा लंबे समय के लिए होता है। सो नेक्स्ट इज क्लाइमेट। द एवरेज वेदर कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज रेफर्ड एज अ क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। जैसे कि मैं बात करूँ राजस्थान की, राजस्थान यू नो हॉट और ड्राई क्लाइमेट है, बेंगलुरु में माइल्ड रहता है, बॉम्बे की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, वो सारा माइल्ड क्लाइमेट है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर 12 महीने मौसम जो है वो सेम ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो कोस्टल एरियाज है। राजस्थान में डायरेक्ट वो इक्वेटर से क्रॉस होके जाता है, इसलिए वो हॉट और ह्यूमिड एरिया है, ठीक है। सो उसका जो क्लाइमेट है वो फिक्स है। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट क्लाइमेट, ठीक है। वर्ल्ड के अलग अलग क्लाइमेट्स पे, अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग क्लाइमेट होता है। सम प्लेसेस आर हॉट एंड ह्यूमिड, कुछ हॉट और ह्यूमिड होते हैं, कुछ ठंडे रहते हैं। जैसे राजस्थान की बात की बेटा मैंने अभी आपसे, वो कैसा क्लाइमेट है वहाँ पर? गर्म है। अगर वही मैं बात करूँ कश्मीर की, वहाँ कैसा क्लाइमेट है? ठंडा है। तो ये डिफरेंस है क्लाइमेट में और वेदर में। सम प्लेसेस आर हॉट ह्यूमिड वाइल द अदर आर कोल्ड कवर्ड विद स्नो मोस्ट ऑफ द ईयर। हॉट और ह्यूमिड हैव अ ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, जो कि काफ़ी स्नोई भी होता है, पोलर क्लाइमेट की बात करें, ठीक है। तो इस तरीके से दीज टू आर द मेजर क्लाइमेट्स ऑफ द अर्थ। दो मेजर क्लाइमेट कौन से? कोल्ड और हॉट। नो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो काफ़ी रीजंस है जिसकी वजह से क्लाइमेट इफेक्ट करता है, जैसे लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सी से कितना डिस्टेंस है, ओशन करंट्स, विंड की डायरेक्शन, दीज ऑल अंडरलाइन दिस लाइन, दिस वर्ड, underline these 4 points. There are number of factors which affect the climate of a place. They are latitude, altitude, distance from the sea, ocean current and direction of wind. बेटा इस पॉइंट को हाईलाइट करोगे, ठीक है। आई होप इतना आज समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। इस एक्टिविटी से अभी हमने पढ़ा है कि जो वहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो भी उस एरिया के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है। सो प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म डेवलप अ फिजिकल और बिहेवियर, अंडरलाइन करोगे बेटा इस लाइन को यहाँ से, अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म डेवलप अ फिजिकल और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स टू अलाउ इट टू बेटर सर्वाइव इन इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। इस पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे, वेरी गुड, ठीक है। अब बेटा क्लाइमेट से बात करें, वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है या ह्यूमन है, उन्होंने अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट कर लिया है उस एटमॉस्फेयर से कि वो इसमें ईजिली अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पोलर बियर्स की, पोलर बियर्स को अगर मैं कहूँ, मतलब इफ़ आई टेक एग्जाम्पल कि उनको मैं दिल्ली में लेकर आऊँ, क्या वो दिल्ली में सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि दिल्ली का क्लाइमेट और जहाँ वो पोलर रीजन्स में रह रहे हैं वहाँ के क्लाइमेट में बहुत फ़र्क है। वहाँ ठंडा रहता है 365 डेज़ पे, यहाँ पर जो है वो चेंजेस आते रहते हैं, तो वो जो है यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट इज़ पोलर रीजन। पोलर रीजन ऐसे एरियाज होते हैं जो कि बहुत कोल्ड रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। वहाँ पर क्या रहती है? ठंड रहती है, या तो ये नॉर्थ पोल में होते हैं या फिर साउथ पोल में। अगर नॉर्थ पोलर रीजन है, अंडरलाइन करो, नॉर्थ पोलर रीजन है तो उसको आर्कटिक कहेंगे, अगर साउथ में है तो एंटार्क्टिक कहेंगे। नॉर्थ में है तो क्या होगा? जो नॉर्थ पोलर रीजन है उसको क्या कहेंगे? आर्कटिक, और जो साउथ पोलर रीजन है उसको क्या कहेंगे? एंटार्क्टिका। अंडरलाइन दीज लाइन्स, डन। नाउ द नेक्स्ट इज, जो पोल्स होते हैं बेटा वो सबसे कोल्डेस्ट होते हैं, सबसे ठंडे होते हैं। विंडियस्ट मतलब वहाँ पर हवा बहुत तेज़ है, और ड्राइस्ट, अगर हवा तेज़ है तो वहाँ पर ड्राइनेस भी होगी। तो जो कोल्ड टेम्परेचर अभी तक वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है वो हुआ 129 डिग्री फ़ारेनहाइट। एफ मीन्स फ़ारेनहाइट, जैसे सेल्सियस बेटा होता है ऐसे ही एफ होता है, दैट स्टैंड्स फॉर फ़ारेनहाइट। पिछले चैप्टर्स में आपने इसके बारे में पढ़ा भी है,
फॉर 6 मंथ द सन डज नॉट राइज, 6 महीने तो वहाँ पर सनराइज तो होता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरे 6 महीने में सनसेट नहीं होता। तो विंटर्स जो होती है द सन नेवर राइजेस, विंटर में वहाँ पर सनराइज नहीं होता, सन वहाँ शाइन नहीं करता। और वहाँ पर समर में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हार्श क्लाइमेट होता है, लेकिन वहाँ के एनिमल्स और ह्यूमन लाइफ जो भी वहाँ उन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन में रहने के लिए, इस क्लाइमेट में रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट सम एग्जाम्पल्स आर गिवन ऑन पेज नंबर 78। लाइक फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर। पोलर बियर वो जो है वो आइसी आर्कटिक एरिया में रहते हैं, जैसे अलास्का जो कनाडा में है, ग्रीनलैंड की बात करें नॉर्वे में है और रशिया में। तो ऐसी काफ़ी अडेप्टेशन है जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को इतनी एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट और हार्श कंडीशंस में अपने आप को क्या किया हुआ है, अडेप्ट किया हुआ है। अच्छा, अडेप्टेशंस क्या चाहिए, क्या उनमें क्वालिटी है कि एक तो उनकी थिक लेयर है, उसके ऊपर फर है, ठीक है, तो उनके लॉन्ग हेयर्स हैं, उनके जो पैर होते हैं, पैड्स होते हैं, वो काफ़ी कैसे होते हैं, आइसी होते हैं, जो कि उनको आइस के ऊपर इजीली वॉक करने में हेल्प करते हैं। उनके जो फैट होता है बेटा, चर्बी, जिसको हम कहते हैं ब्लबर, इनकी स्किन के अंडर पाया जाता है, जिससे वो उनकी बॉडी को क्या है, वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। डन। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन फॉर हंटिंग प्रे एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स क्या होते हैं, शिकारी। द वाइट कलर ऑफ फर। अच्छा, कॉमोफ्लेजिंग के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है, वो उनकी बॉडी के में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो अपने आप को, जो सराउंडिंग्स में अपने आप को कवर कर लेते हैं, जिससे जो होते हैं प्रेडेटर्स या शिकारी उनको ईजिली क्या है, वो देख ना सके। सो उनका जो वाइट कलर होता है वो बेटा स्नो के कलर के साथ क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से वो हंट ईजिली नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट है उनके शाइनी क्लोज होते हैं, पंजे जो होते हैं उनके काफ़ी क्या होते हैं, शार्प होते हैं, जिससे वो आइस को ईजिली वो क्या है, जकड़ सकते हैं। और इनमें क्या है, इनमें जो स्मेल की जो पावर होती है वो काफ़ी दूर तक ये ईजिली स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। वाइल अच्छा, व्हेन द सील पॉक्स आर हेड आउट ऑफ द होल द बियर क्विकली स्नैचेस द सील। अब ये सील खाते हैं बेटा, सील एक तरीके का एनिमल है जो कि पोलर एरियाज़ में ही पाया जाता है। सील क्या करते हैं, जब अपना हेड जो है वो क्या करती है, होल में डाल लेती है, तो बियर क्या करता है, उसको स्नैच कर लेता है ताकि उसको टीयर कर पाए और ईजिली उसको खाता है। मीन्स उनके जो टीथ होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और शार्प होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इफ़ आई टॉक अबाउट एडेप्टेशन ऑफ स्टेइंग इन वाटर, तो वाटर की बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है, जिसकी वजह से ईजिली जो है वो पानी में स्विम कर पाते हैं। पोलर बियर के जो हेयर होते हैं वो स्टिफ होते हैं, ठीक है, फुले फुले से होते हैं। और इनके जो फ्रंट लेग्स होती हैं वो काफ़ी चौड़ी होती हैं, जिसकी वजह से पानी में भी स्विम कर पाते हैं। इनकी जो हिंड लेग्स होती है, मतलब कि जो पीछे की जो लेग्स होती हैं वो काफ़ी फ्लैट होती हैं, ठीक है। इट कैन क्लोज द नोस्ट्रिल्स एंड रिमेन अंडर वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो क्या करते हैं, अपने नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं, वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं और कुछ समय के लिए अपनी जो सांस को वो रोक भी सकते हैं, और पानी में जाकर वो काफ़ी लंबे समय तक टाइम बिता सकते हैं। सो दिस वॉज फॉर द टुडेज ओनली। फॉर द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट पेंगुइन एंड अदर एनिमल्स।